प्रीतमपुर शहर में शर्मिली रहती थी। 10 साल पहले शर्मिली का पति रमन विदेश गया था, जो कभी लौटकर नहीं आया। ना ही कभी उसका फोन और ना ही मैसेज आया। शर्मिली अपना गुजारा करने के लिए शहर के बाजार में आमों का ठेला लगाती और उन्हें बेचती, लेकिन पिछले 3-4 दिन से शर्मिली का एक भी आम नहीं बिका। क्या बहन शर्मिली, तुम कोई और सब्जी क्यों नहीं बेचती? मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन से तुम्हारा एक भी आम नहीं बिका। क्या करूं राजू भैया, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कोई दूसरा काम शुरू कर सकूं। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वह सारे पैसे इन आमों को खरीदने में लगा दिए, लेकिन मुझे भगवान जी पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे निराश नहीं होने देंगे। मेरे आम जरूर बिकेंगे। हाँ बहन, यह तो है, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। शर्मिली आज भी सारा दिन पूरे बाजार में खड़ी रहती है, लेकिन उसका एक भी आम नहीं बिकता। शाम होते ही शर्मिली उदास मन से अपने घर चली जाती है। भगवान जी मेरी मदद करो, अब आप ही मेरा सहारा हो, मैं अब कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकती। इतना कहकर शर्मिली रोने लगती है और रात को रोते रोते सो जाती है। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है। शर्मिली जब दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि दरवाजे पर उसके पिताजी खड़े होते हैं। पिताजी आप? हाँ बेटा, मैंने सोचा क्यों ना शर्मिली को मिल लूं। पिताजी आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं शर्मिली बेटा, पास के गांव में मेला लगा है, आ तुझे वह दिखा कर लाता हूँ। चलिए पिताजी चलिए, हम मेला देखने चलते हैं। शर्मिली अपने पिता के साथ मेला देखने जाती है। आओ आओ, गुब्बारे फोड़ो, इन गुब्बारों के पीछे जो इनाम है वह तुम्हारा होगा। ये गेम तो मैं खेलूंगी पिताजी। अरे वाह, तुम तो पैसे और सोने के सिक्के जीत गई हो। पिताजी मैं जीत गई। बेटी, मुझे आज भी याद है, बचपन में भी तू ऐसे ही सारी गेमों में जीत जाया करती थी। ऐसे ही शर्मिली अपने पिता के साथ पूरे मेले में घूमने लगती है। घूमते घूमते शर्मिली देखती है कि एक जगह बहुत सारी भीड़ लगी होती है। जैसे ही शर्मिली और उसके पिता पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक आम वाला मैंगो शेक बना रहा होता है। शर्मिली मैंगो शेक पीती है। पिताजी, मैंगो शेक कितना स्वादिष्ट है, इससे पहले मैंने कभी ऐसा मैंगो शेक नहीं पिया। यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटी, तुम भी आम बेचती हो, क्यों ना शर्मिली बेटा तुम मैंगो शेक बनाकर बेचो। मैंगो शेक लोग काफी पसंद करते हैं और अब तो गर्मी आने वाली है। लेकिन पिताजी, लेकिन क्या बेटी? मेरे पास ये मिक्सर जूसर नहीं है। फिर क्या हुआ बेटी, मेरे पास तो पैसे हैं ना, चल मैं तुझे दिलवाता हूँ। शर्मिली का पिता शर्मिली को जूसर मशीन दिलवाने जाता है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास एक ही मिक्सर जूसर बचा है जो कि सोने का है, बाकी सभी मिक्सर जूसर बिक गए हैं। सोने का जूसर? नहीं नहीं पिताजी, ये जूसर तो महंगा है, आप रहने दीजिए। फिर क्या हुआ बेटी, अगर ये जूसर महंगा है मैं दिलवाऊंगा तुझे ये जूसर। पिताजी चलिए, अब आप घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ, तेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। शर्मिली मिक्सर जूसर को लेकर घर जाती है। शर्मिली बहन, ओ शर्मिली बहन। अरे सुबह हो गई, इसका मतलब ये मेरा एक सपना था। मैं भी ना आजकल कैसे कैसे सपने देखने लगी हूँ। कोई शर्मिली का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। तभी शर्मिली दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि बाहर दूध वाला खड़ा होता है। भैया, आज आप जल्दी आ गए। कहाँ बहन, तुम ही लेट हो गई, देखो तो जरा 9 बजने वाले हैं। आज तो हम सारी रात सो नहीं पाए, सारी रात मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। शर्मिली जब दूध लेकर अंदर आती है तो वह देखती है कि घर में सुनहरे रंग का कपड़ा पड़ा होता है जो तेजी से चमक रहा होता है।
अरे ये कपड़ा कैसा है जो इतना चमक रहा है? मैंने कभी इतना चमकदार कपड़ा नहीं देखा। तभी शर्मीली वो कपड़ा उठाकर देखती है तो उसके नीचे सोने का मिक्सर जूसर जो उसने सपने में देखा था वैसा ही जूसर होता है और कुछ सोने के सिक्के और ढेर सारे खाने का सामान पड़ा होता है। यह देखकर शर्मीली रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू चलने लगते हैं क्योंकि शर्मीली के पिता की कई सालों पहले मौत हो गई थी। शर्मीली जान गई थी कि वह भगवान जी ही थे जो उसके पिता के रूप में उसकी मदद करने आए थे। शर्मीली मन ही मन भगवान का शुक्राना करती है। अब शर्मीली अपने ठेले पर सोने के मिक्सर जूसर को रखकर एक कॉलेज के बाहर मैंगो शेक बनाकर बेचती है। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट वहां पर आता है। अरे ये सोने का मिक्सर जूसर है। हाँ, ये स्पेशल सोने के जूसर का मैंगो शेक है। एक गिलास पीजिए और गर्मी को दूर कीजिए। मुझे भी सोने के मिक्सर जूसर का मैंगो शेक का एक गिलास दो। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसा मैंगो शेक मैंने पहले कभी नहीं पिया। देखते ही देखते शर्मीली के ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग दूर दूर से सोने के जूसर को देखने आते हैं और मैंगो शेक पीकर जाते हैं। कुछ दिनों बाद शर्मीली ने पैसों को जोड़कर एक बहुत बड़ी दुकान बनाई। अब शर्मीली की दुकान पर गोल्डन जूसर मैंगो शेक पीने के लिए लोगों की लाइनें लगती हैं। एक दिन जब शर्मीली बाजार में जा रही होती है तो एक पागल शर्मीली के पीछे लग जाता है। वह शर्मीली का हाथ पकड़ लेता है। अरे तुम कौन हो और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? शर्मीली भिखारी के हाथ पर बने टैटू को पहचान जाती है क्योंकि वैसा ही टैटू रमन के हाथ पर भी बना होता है। शर्मीली पहचान जाती है कि वो पागल उसका पति रमन होता है। अरे रमन, तुम ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? शर्मीली रमन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, इनके दिमाग में गहरी चोट लगी है जिसके कारण ये सब कुछ भूल गए हैं। क्या कभी इनकी याददाश्त वापस नहीं आएगी? आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपके पति रमन जी ठीक हो जाएं। कुछ दिनों बाद रमन ठीक हो जाता है। आप तो विदेश गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ? हाँ शर्मीली, गया तो मैं विदेश ही था, लेकिन जब मैं सड़क पर जा रहा था तभी अचानक एक तेज कार आई और मुझे टक्कर मारकर चली गई। उस टक्कर से मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया और मैं पागल हो गया और मैं सब कुछ भूल गया और इधर उधर सड़कों पर घूमने लगा।